ये चीज़ देखते हुए यही हो रहा था अफसोस, या मैं दिल में ये चीज़ सोच रही थी कि यार इनको कैसे बताया जाए, इनको कैसे समझाया जाए। मतलब वो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है साइंटिफिक हिंदू की एक बहुत इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जल्दी पढ़ा करूँगी हिंदी टाइटल पे, इससे स्टार्ट करते हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुख्यम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात न मैं पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न सुख हूँ, न दुख, न मंत्र हूँ, न तीर्थ, न वेद हूँ, न यज्ञ। न मैं भोजन हूँ, न खाया जाने वाला हूँ, और न ही मैं खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। पूरे संसार में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच आदि समस्त चराचर प्राणी किसी न किसी रूप में पूजते हैं, क्योंकि यह समस्त सृष्टि शिव से ही उत्पन्न होती है और उन्हीं में फिर समा जाती है। भारत देश में भगवान शिव के अनेकों विशाल और भव्य मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा भारत से बाहर भी कई देशों में भगवान शिव के भव्य मंदिर मौजूद हैं और वहाँ भी पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की जाती है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश लिए चलते हैं जहाँ भगवान शिव को अलग ही स्वरूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का पड़ोसी देश चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने स्वयं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, जैसे कि ट्विटर की जगह सिना वेइबो, फेसबुक की जगह पेंगयू, व्हाट्सएप की जगह वीचैट, यूट्यूब की जगह यूक्यू आदि। यही कारण है कि चीन की ज्यादातर जानकारी छिपी हुई है। यदि आप गूगल पर चीन में हिंदू मंदिर सर्च करेंगे तो गूगल के अनुसार चीन में वर्तमान समय में कोई हिंदू मंदिर नहीं है। लेकिन आज हम आपको चीन में मौजूद भगवान शिव के मंदिर की जानकारी देने वाले हैं, इसके बारे में शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा। दोस्तों काफी रिसर्च और मेहनत के बाद यह जानकारी हम जुटा पाए, इसीलिए निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आमतौर पर चीन को एक नास्तिक देश या फिर बौद्ध देश के रूप में जाना जाता है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में भगवान शिव और माता पार्वती के बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर खंडहर हो गए, परंतु कुछ मंदिर अभी भी सही हालत में हैं और चीनी लोग इन मंदिरों में नियमित पूजा पाठ भी करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार युआन राजवंश के दौरान चीन में हिंदू धर्म भी था। उस समय फुजियान प्रांत के क्वांगजू तथा छुएनचाओ शहर में कई हिंदू मंदिर थे, जिनमें से छुएनचाओ शहर का फानपो नामक मंदिर बेहद विशाल और प्रसिद्ध मंदिर था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर था। यह मंदिर चीन के मंदिरों में सबसे बड़ा था, परंतु युआन राजवंश के अंत के समय युद्ध के दौरान बहुत सारे मंदिर नष्ट हो गए और इस मंदिर को भी भारी क्षति हुई, परंतु अभी भी यहाँ का एक हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी अभी भी बरकरार है। चीनी संस्कृति में नंदी बैल को स्वर्ग का देवता माना गया है, इसीलिए इस मंदिर की नक्काशी में बैल की आकृति बनी हुई है, जिसका सर भगवान शिव जैसा है। इसके अलावा इसी मंदिर के एक खंभे पर भगवान शिव की नक्काशी है। यह बिल्कुल वैसी ही है जिस रूप में भगवान शिव भारत में पूजे जाते हैं। यहाँ ऐसे कई खंभे हैं जिन पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई और भी नक्काशी है। यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा मौजूद है। इसके अलावा मुख्य तौर पर यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। आर्कियोलॉजिस्ट एस रामचंद्रन के अनुसार तमिलनाडु और चीन के मध्य ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। चीन में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले भी तमिलनाडु के कांचीपुरम से ही गए थे। यही कारण है कि चीन में बौद्ध और हिंदू धर्म की संस्कृति मिली जुली दिखाई देती है। भगवान शिव को यहाँ महेश्वर नाम से जाना जाता है। चीनी संस्कृति में भी इन्हें तीनों लोकों का स्वामी माना जाता है।
पाली साहित्य में उन्हें सब लोकाधिपति भी कहा गया है। बौद्ध धर्म में वर्तमान समय में जिस रूप में जिस महेश्वर की पूजा की जाती है, यह उनका पुनर्जन्म माना जाता है। चाइनीज संस्कृति के अनुसार महेश्वर का जन्म लोगों की मदद करने वाले देवता के रूप में हुआ है। ओशन ऑफ चंद्र तथा लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स के लेखक संजीव सान्याल ने जानकारी देते हुए बताया था कि अपनी पुस्तक लिखने के लिए शोध के दौरान उन्होंने चीन में बने शिव मंदिरों को देखा है। चीनी लोग उन मंदिरों में आज भी अपने आराध्य की पूजा करते हैं। यहाँ बने हुए मंदिर 8वीं शताब्दी के हैं। इनमें कई स्थानों पर भगवान शिव और माता पार्वती के अलग अलग मंदिर हैं और कहीं कहीं एक ही मंदिर में दोनों विराजमान हैं। संजीव सान्याल का कहना है कि शैव संस्कृति के साक्ष्य न केवल चीन में बल्कि कोरिया समेत अन्य एशियाई देशों में भी बिखरे पड़े हैं। इससे साबित होता है कि शैव विचारधारा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैली हुई थी। भगवान शिव की पूजा आज भी एशियाई देशों में अलग अलग नामों से की जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों पूर्व के इतिहासकारों और विज्ञानियों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। चीन के मंदिरों में भगवान शिव और मां पार्वती की नियमित पूजा होती है। चीनियों ने अपनी भाषा के अनुसार उनके नाम भी रख दिए हैं और तो और यहाँ कई जगह शिवलिंग भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया चीन में भगवान शिव के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जनाब, अच्छा वाकई क्या कहते हैं अपना, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सर्च करने पे भी नहीं मिलता, मतलब बहुत ही मुश्किल है। गूगल पे आप सर्च करें कि हिंदू मंदिर इन चाइना, तो उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से हमने ये जानकारी कहीं से हासिल की है। और इस वजह से इंसान कह भी देता है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या लाइक कर लें, मतलब मोटिवेशन मिले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, तो उसको रिसर्च करना, कहीं ढूंढना, किताबों से ढूंढना, फिर उसकी जानकारी इंटरनेट पे देना। हर चीज़ इंटरनेट से नहीं मिलती, हर चीज़ इंटरनेट से कहीं ना कहीं से आई थी। अब आजकल हर चीज़ इंटरनेट से मिल जाती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं है इंटरनेट पे, तो वाकई बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती है और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि चाइना में शिव मंदिर या शिव जी की पूजा और नामों से होती है, कई और नामों से, कई जगहों पे, कई कोरिया तक में भी बताया गया। क्योंकि ये जो एक सिस्टम था या हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, ये पूरा फैला हुआ था। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीलियाँ आती गईं आने वाली नस्ल तक। मिसाल के तौर पर आज हम जहाँ मौजूद हैं, आज हम कोई काम करते हैं, अगर हमने यही काम अपनी नस्ल को सही तरीके से 100% नहीं दिया, 90% दे दिया, तो हमारी आने वाली पर्सन के पास, हमारे आने वाली नस्ल के पास कितना है? वो 90%। तो उन्होंने अपनी आने वाली नस्ल को फिर 70। तो वक्त के साथ साथ कई सदियों बाद जो है उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने दिया अपनी नस्ल को, जिस इलाके में वो नस्ल दर नस्ल मतलब ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर तरीके से सनातन धर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर भी सेम था किसी ज़माने में। हमारे यहाँ मैं तो अभी से ही देख रही हूँ, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, छोटे बहन भाई हो गए, छोटे बच्चे हो गए जिनने अभी जन्म लिया है, जो 2000 की पैदाइश है या 2005 की पैदाइश है, मैंने अक्सर देखा है उनके अंदर कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कमी है। और वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे हम खुदा पे बड़ा बिलीव रखते हैं, हम अपने मज़हब को लेकर बड़ी मतलब आने वाले पहले हमसे पहले और ज़्यादा रखते थे, और हम उनसे कम है। वही आपकी वाली बात कि वो 100% रखते थे तो हम 90% वाले। लेकिन अब कम होते होते अगर हम 40% वाले हैं, तो हमारे बाद वाली नस्लों के अंदर तो मुझे 10% 15% भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्यों है? ऐसा तो नहीं है, तो ऐसे वैसे खुद से ही हो सकता है, कोई चीज़ नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं है। तो मुझे ये चीज़ देखते हुए यही हो रहा था अफसोस, या मैं दिल में ये चीज़ सोच रही थी कि यार इनको कैसे बताया जाए, इनको कैसे समझाया जाए। मतलब वो हर क्वेश्चन को काउंटर कर रहे हैं। अब देखिए, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं वृंदावन के हवाले से, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कृष्णा के हवाले से हमने जाना, किशोरी जी को सुना, उनसे जाना, बहुत कुछ धार्मिक हवाले से हम बहुत कुछ जान चुके, बहुत कुछ पता चला हमें। और हमें ये तो 100% पता है कि कोई ना कोई पावर और शक्ति तो है। लेकिन वो लोग जो इस पर भी बिलीव ना करें कि कोई पावर और शक्ति है, और वो बोले हर मज़हब ही गलत बोलता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम अपने मज़हब में अलग चीज़ें देखते हैं, सनातन में अलग चीज़ें देखते हैं, तो
फिर उन लोगों को समझाने के लिए क्या किया जाए। तो मैं ये कहती हूँ ऐसी वीडियोस जो है ना, जो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, जो इस तरीके का कंटेंट लेकर आते हैं, वो बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, कि उनको जवाब मिले, सवालों के जवाब मिले। अब देखिए कोई अगर ये बोले कि चाइना में नहीं है मंदिर, जैसे कि गूगल करें और उसके बाद में ऐसी वीडियोज़ देखें जिससे बाकायदा आपको प्रूफ मिलता हो, वो जो नक्काशी हुई है जिस तरीके से शिव जी को बनाया गया। अच्छा उन्होंने बोला शिव जी की भी पूजा होती है और भी बहुत सारे खुदाओं को माना जाता है, जबकि मैं आज से पहले यही समझती थी चाइना के हवाले से। कोई मुझसे पूछता कि वो तो नास्तिक हैं, वो तो गॉड पे बिलीव नहीं करते, तो वहाँ पे मंदिर होना, वहाँ मस्जिद होना, वहाँ पे गिरजाघर होना, तो मुझे नहीं लगता था कि उसका कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन एक और बात का जवाब भी ये देते चले गए, क्योंकि अभी चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हिस्ट्री इनकी बड़ी जुड़ी हुई है। तमिल से इन्होंने बोला, तमिल से और चाइना आना जाना था, बड़ा मतलब एक मेल मिलाप था इनका, बड़ा यकजा थे ये लोग, मिले हुए थे, मिली जुली इनकी संस्कृति थी। तो ये बहुत कुछ सीख कर गए इंडिया से, और फिर वहाँ पे जाके इन्होंने एप्लीकेबल भी किया, वहाँ पे अपनी चीज़ों में अपनाया भी उसको। तो फिर आते आते होते उन चीज़ों पे मट्टी पड़ गई, वो चीज़ें झुझला गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि कभी भी इंडिया का या इंडिया धर्म का या हिंदुइज़्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा चाइना पे। चाइना पे एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मुझे। हमने रणवीर अलाहाबादिया की वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा जिया किशोरी जी से बात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि एक वक्त था जिसमें बड़ी ही एक तरह से स्पिरिचुअल्स के हवाले से लोग दूर होते जा रहे थे, लेकिन अब बाकायदा यंग जनरेशन इस पे पॉडकास्ट करती है, बात करती है, जिक्र होता है। तो यानी कि उन्होंने फिर कहा कि कलयुग का ये बीच का जो चौथा एरा है, इसमें बाकायदा ये चीज़ होनी थी कि बाकायदा लोग देखें, इतनी नफसा नफसी, इतनी परेशानियाँ, इतनी डिप्रेशन। बेशक दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन आपने नोट करें वो सुकून, वो खुशी, वो इत्मीनान, आपने दुनिया की सारी आसाइशों के बाद भी आपका दिल मुतमईन नहीं है, आपके अंदर बेचैनी है, तो कहीं ना कहीं आप कहते हो बस यार ये नहीं था, ये सुकून वाली चीज़ें नहीं थी। हमने तो अपने आप को एसी में कर दिया, हमने अपने आप को हीटर में कर दिया, हमने अपने आप को बड़े अच्छे अच्छे बिस्तरों में ले आए, हमने दुनिया की चीज़ें हम पे बस चल के आ जाती हैं हम बैठे बैठे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि वाकई एक ऐसी शक्ति है जिससे जुड़ने से ही आपको सुकून मिलेगा। तो आने वाली जनरेशन, अब जैसे यूट्यूबर्स हैं या बाकायदा पॉडकास्ट होती है, बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, तो ये कहूँ तो एक तरह से ये चीज़ अब हो, इस पे बात होना यंग जनरेशन में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हम अपने यहाँ से बता रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अच्छा ये इंडिया में हो रहा है, जैसे रणवीर अलाहाबादी कह रहे थे, वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हम देख भी रहे हैं वीडियोज़ में। बाकायदा यंग जनरेशन है, वो बाकायदा संदीप महेश्वरी को सुनती है, इनको सुनती है। हमारे यहाँ वाकई लोग इस चीज़ से कट रहे हैं। अभी मतलब कोई सर्वे भी हुआ था नमाज के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से, तो बाकायदा पता चला था कि अच्छी खासी तादाद जो है पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। कुछ कहते हैं कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, ज़्यादातर कहते हैं कि हम नहीं पढ़ते। तो बाकायदा सर्वे में ये चीज़ बताई गई थी यंग लोगों के हवाले से। मैंने ये चीज़ और भी देखा कि हम मजहब के नाम पे फसादात कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बर्बादियाँ कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी तबाहियाँ मचा रहे होते हैं। एक दूसरे मुल्कों से उनको गिरा हुआ समझते हैं, उनको बोलते हैं वो हमारे मजहब पे उंगली उठाते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं, हमें हमारी प्रैक्टिसेस नहीं करने देते। मुझे जवाब चाहिए उन अल्लाह के बंदों से जो ये यहाँ पे मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाले कहाँ गए? जो लोग कहते थे कि हम अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते, तो 5 टाइम की नमाज़ में से वो 1 टाइम की नमाज़ भी नहीं पढ़ रहे। अच्छा एक और चीज़ मुझे याद आता है कि उन्होंने इस वीडियो में कहा भी था, रणवीर अलाहाबादी वाली वीडियो में, कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेने से भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, सिर्फ अल्लाह का नाम लेने से भी आपको सुकून मिल जाता है। कलयुग वो योग होगा और रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जया किशोरी बतानी थी कि सिर्फ और सिर्फ जैसे हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, तो वो ये कह रही थी क्या है, ये तो सिर्फ नाम है, ये तो भगवान का नाम है, हम तो कुछ खास नहीं कर रहे, कुछ बड़ा नहीं कर रहे। लेकिन इससे भी बताया गया था कि ये करने से भी आपको शक्तियाँ मिलेंगी, ये करने से भी आपके मसले मसाइल हल होंगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको मेडिटेशन मिलेगा। तो अब फिर मुझे उस बात का जवाब मिला, वो जो अंग्रेज़ जो बड़े बड़े नशे करते थे, जिनको वो थे क्या नाम है, हिप्पी, हाँ हिप्पीज़ होते थे, तो उनको जो राह रास्त पे लेकर आए थे, थोड़ा सा उनको समझाया, हाँ सिरला ने, तो वो भी उस वक्त यही कहते थे कि हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती जो हमें सुकून दे। जो अभी हमने वीडियो देखी थी करते हैं वृंदावन के हवाले से कि लोगों को वहाँ के सुकून मिल रहा हो। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे
फिर हम कहते थे यार वो पागलों की तरह ये मंत्र पढ़ते रहते हैं, पागलों की तरह चैंटिंग करते रहते हैं, उनको कौन सा सुकून मिलता है, उनको कौन सा। तो मुझे उस बात का जवाब यहाँ पे मिल गया इस वीडियो में कि पहले ही कह दिया गया था कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही आपको बहुत सुकून मिल जाया करेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, वो बड़े से बड़े नशे में वो चीज़ फील नहीं होगी आपको जो इस नाम में हो जाएगी। तो अभी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारी जनरेशन को भी चाहिए कि वो जुड़ें, वो चीज़ों को समझें। जैसे वो लोग, अच्छा मैं ये कहूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितना धार्मिक उन लोगों को पाया उतना धार्मिक मैंने हम लोगों को नहीं पाया। हम सिर्फ नाम के धार्मिक हैं, हम काम के धार्मिक नहीं, वो काम के धार्मिक हैं। आरती, पूजा, मंदिरों में जाना, आपने देखा कितना कितना खर्च करते हैं वो एक यात्रा। मुझे ऐसा लगता है कि जो धार्मिक होता है या मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे बिलीव होता है तो वो थोड़ा डरपोक होता है, कहीं ना कहीं उसको खौफ रहता है, मैं ये करूँ तो ये ना करूँ ये। अच्छा, जितना आप धार्मिक नहीं होते, वो धर्म जो भी हो, मुस्लिम हो या ये हो, लेकिन जितना आप धार्मिक नहीं होते उतना आप थोड़ा सा ना मतलब एक तरह से ये जालिम हो सकते हो। हाँ, या आप किसी पे जुल्म कर सकते हो, या आपको किसी का खौफ ही नहीं है, आपको किसी का डर ही नहीं है, आप अच्छे और बुरे में तमीज़ भूल जाते हो। मुझे ऐसा लगता है शायद जैसे जानवर होता है, जानवर और इंसान में शायद फ़र्क ही सिर्फ धर्म का है कि उसके पास एक रूल्स हैं। अच्छा, अगर नोट किया जाए तो कई जानवर भी एक रूल के तहत चलते ज़रूर है, वो भी उनका भी एक रूल है, लेकिन अगर एक इंसान इससे ज़्यादा गिर जाए कि अपने रूल ही छोड़ दे, रूल्स क्या हैं, किसी का बुरा ना चाहो, सबके साथ अच्छा करो। अच्छा, धर्म भी अगर को दूसरे वर्ड्स में समझा जाए तो आपको इंसान बनाने, आपको एक अच्छा इंसान बनाने का तरीका, जैसे कि आप सनातन धर्म के हवाले से अक्सर सुनते हैं, एक थॉट प्रोसेस है, एक वे ऑफ लाइफ है। हमारे यहाँ पे भी ज़िंदगी गुजारने का पूरा कुरान जो है, वो पूरा कुरान हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझा रहा है, हमें एक अमली नमूना पेश कर रहा है। हमारे जो हुजूर थे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी तो उन्होंने उन रूल्स के तहत गुजारी, हमें एक अमली नमूना दे दिया कि भाई आपको भी ऐसी बसर करनी है। तो मुझे लगता है धर्म को अगर हम दूसरे वर्ड्स में समझें तो वो हमारी अच्छाई के लिए है, इंसानियत के लिए है, इंसान को इंसान बनाने के लिए, जानवरों को इंसान से एक लाइन है ना वो खींचता है वो धर्म। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि झूठ भी बोलेगा फिर तो वो जो धर्म का नहीं मानने वाला, वो जुल्म भी करेगा, वो तो किसी को मार भी देगा, वो कहेगा कोई हस्ती नहीं, कोई चीज़ ही नहीं, कोई इंसाफ होने वाला ही नहीं, कोई क़यामत का दिन ही नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हमारी जनरेशन मैं देख रही हूँ दिन ब दिन पीछे हट रही है इन चीज़ों से। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक बहुत ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी चाइना के हवाले से कि चाइना में भी बाकायदा शिव मंदिर है, शिव और बाकायदा वहाँ पे दूसरे नामों से बेशक ही सही लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।